अब मैं अनुराधा जी जाजू से अनुरोध करूंगी कि वो शुरू करें, मंच पर आए और तालियों से स्वागत करती हूँ डॉक्टर अनुराधा जाजू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि जूम से जब हमने अब काम को करना शुरू किया है तो वो मंच वाला कार्यक्रम जो है वो लिमिटेड हो गया है, तो लोगों को मंच पे बुलाना, उनका स्वागत, वो कम हो गया है हमारा काम। तो ये अच्छा है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और जय श्री कृष्णा। हम ये जो टॉपिक है आज का, इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा अनुराधा जी कौन दिख रहे हैं? अनुराधा जी दिख नहीं रहे अनुराधा जी। हाँ, तो मैं दिख नहीं रही हूँ। बता दो। अनु के नाम से देखिए, अनु के नाम से देखिए, आपको दिख जाएगी। अनुराधा जाजू नहीं दिखेंगे, अनु के नाम से आपको मिल जाएगी। अनु, हाँ, वो आईडी चेंज हुआ है तो आप अनु के नाम से अभी मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी। आप अनु जी दिख गए आपके नाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बोलना चाहते तो मैं कर दीजिए, यानी सिर्फ उनकी बात सुनने में ये रहेगा। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप सबको म्यूट पे डालें एक्सेप्ट मी। हाँ, तो सभी म्यूट पे हो जाएंगे तो वी कैन स्टार्ट द सेशन। सो आज का जो सेशन है, सेशन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो आध्यात्म है या जो स्वाध्याय है, उसके माध्यम से हम तनाव कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक को मैं थोड़े से सेक्शंस में डिवाइड करके आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे एक बार में 4 ही लोग आएंगे तो मैं आप सबको नहीं देख पाऊंगी। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो दे कैन रेज द हैंड। नहीं आ रही कुछ भी नहीं। सुमित्रा जी को नहीं सुनाई दे रहा है। सुमित्रा जी, आप अपना खुद का फोन एक बार चेक करें, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम किसी और को तो नहीं हो रही है, सबको सुनाई दे रहा है ना? आप एक बार वापस से ज्वाइन करें, लीव करके वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैं ये क्रिएट करना चाहूंगी कि क्यों ऐसा हम बोलते हैं बार बार कि महिला के जीवन में तनाव जो है वो ज्यादा है। आर यू एबल टू हियर मी? सबको सुनाई दे रहा है? थंब अप करके आप बता सकते हो कि आपको सुनाई दे रहा है। ओके, होस्ट एक बार प्लीज चेक करें, सभी म्यूट पे हैं, अदरवाइज डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो हम क्यों कहते हैं कि महिलाओं का जो है वो बार बार तनाव बढ़ता है, या महिलाएं तनाव से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाती हैं, टेंशन में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इसका एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा रीजन है, और ये रीजन हम बार बार भूल जाते हैं अपने जीवन में। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, दे आर ड्रिवन बाय लव एंड कंपैशन। वो प्रेम की भाषा से ज्यादा बात करती है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक मेल और फीमेल में। ये मेरा और आपका बनाया हुआ डिफरेंस नहीं है। ये जब से सृष्टि है और मेल फीमेल, जो पुरुष और स्त्री जो है वो जब से इस सृष्टि में आए हैं, तब से ये डिफरेंस चला आ रहा है कि जो महिला होती है वो प्रेम और कंपैशन, लव, इन सब चीजों से बंधी हुई रहती है, और जो पुरुष होता है वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन, यानी जो तथ्य हैं उन पर आधारित बात करता है। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपके घर में कोई काम वाला आता है, जब हम छोटा काम हम शुरू करते हैं अपने घर में, तो मान लीजिए एक बढ़ई भी आता है, कारपेंटर आता है, एक पुरुष उसके साथ कैसे बात करता है? एक पुरुष उसके साथ बात करता है, भैया क्या तुम्हारा दिन का चार्ज रहेगा, तुम कितना काम करोगे? और अगर जब काम शुरू हो जाता है तो वो उससे बार बार पूछता है कि कितना काम बाकी है, कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन जो घर की महिला होती, सॉरी, वो उस बढ़ई के साथ में कैसे बात करती है? वो उससे बात करती है, भैया किधर से हो, कौन से शहर से हो, अच्छा चाय पियोगे, अच्छा देखो ये थोड़ा सा काम बाकी है, इसको शाम को थोड़ा कंप्लीट करके जाना। तो जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, वो किसी के साथ भी बातचीत करके एक बहुत ही प्यारा एक संबंध एक क्रिएट करती है।
और वो जो क्रिएट होता है, जो संबंध क्रिएट होता है, वो उसके अफेक्शन पे, उसके कंपैशन पे, उसके वात्सल्य, उसके प्रेम, उसकी ममता पर आधारित होता है। इसीलिए जो घर के नौकर होते हैं वो मेम साहब से बड़े खुश होते हैं और साहब से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ अलग से निकाल के देते हो, लेकिन जो आप बातचीत करते हो उसके साथ में, उस बातचीत में आपके प्रेम, वात्सल्य, ममता, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो जब स्त्री प्रेम से संबंधित होती है, उसके सारे, चाहे वो बच्चे के साथ भी बात करे, वो सुबह बच्चे को जरा कितना भी डांट ले कि अगर तूने ये काम किया तो मैं शाम को ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो शाम को फिर वही करती। भले ही एक महिला कितना भी अपने बच्चे को माँ डांट ले कि अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं शाम को यही वाला दोबारा गर्म करके दूंगी, मैं नया खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर से माँ शाम को बच्चे को पूछती है तू क्या ताजा नया खाएगा। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आई एम नॉट ऑडिबल। अभी सबको सुनाई दे रहा है? ओके। तो अब ये बात आती है कि जब महिला बात बात पे वात्सल्य और प्रेम से संबंधित होती है, लेकिन पुरुष जो होता है वो केवल इंफॉर्मेशंस के आधार पे बातचीत करता है, तो ऐसे में महिला बहुत जल्दी या स्त्री बहुत जल्दी किसी भी बात से हर्ट हो जाती है, उसको छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें उसको चुभ जाती हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हर बात को एक प्रेम पर आधारित बात को करती है। ये प्रेम अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ममता हो सकती है, वात्सल्य हो सकता है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता हो सकती है। यही एक कारण होता है कि अगर जो एक पुरुष है उसको अगर कभी वो पेट्रोल पंप पे गया, अब मैं उदाहरण से आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ कि उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी जाता है और उसके पास में पैसों की कमी हो जाती है, तो वो अपने दोस्त से डायरेक्ट बोलता है कि भाई जरा 100 रुपए देगा क्या। लेकिन एक महिला अगर शॉपिंग के लिए जाती है और उसके पास पैसे कम हो जाते हैं, वो डायरेक्ट अपनी फ्रेंड से कभी नहीं मांगती, वो बात को घुमा के थोड़ा सा प्यार से, अरे आज मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी सारा शॉपिंग कर लूंगी, मैं घर से ये सोच के नहीं निकली थी, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। वो एक पूरा मतलब एक नेटवर्क क्रिएट करती है, और नेटवर्क क्रिएट करने के बाद में फिर अपनी बात छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखती है, किसी को हर्ट ना हो या उसके ना सुनने से मुझे हर्ट हो जाएगा। तो ये जो संवेदनाएं होती हैं या वुमेन जो संवेदनशील होती है, उसकी वजह से वो छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाती है। अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग को लीव करें और वापस ज्वाइन करें, शायद उससे बेटर होगा, क्योंकि ऐसे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दादाजी को दवाई दे। किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर करी है, प्लीज डोंट डू दैट। आप स्क्रीन शेयर करोगे तो दिक्कत होगी। हाँ अभी ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने ये देखा कि वुमेन क्यों संवेदनशील होकर हर बात का निर्णय लेती है या हर बात पे वो डिसीजंस लेती है, इसके लिए वो तनाव से ज्यादा तनाव छोटी छोटी बातों पे वो ज्यादा तनाव में आ जाती है। तो अगर स्त्री जीवन में तनाव इन छोटी छोटी बातों पे होता है, तो हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के उस तनाव से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये टेंशन्स होते क्या हैं, किस तरह के टेंशन हमें होते हैं। अब ये मैं सेशन जो है वो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सबको बोलने के लिए अगर बोलेंगे तो बहुत मेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगी और शायद थोड़े आपकी तरफ से आंसर्स भी मैं ही दूंगी। तो ये तनाव क्या होते हैं हमारे जीवन में। तनाव आज के समय में लॉकडाउन को देखते हुए ये तनाव हो सकता है कि आगे चल के क्या होगा, कैसे हमारा काम चलेगा, कैसे आगे व्यापार आगे बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, या घर पे अभी तो हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं बट आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या हमें भी कभी ना कभी कोरोना से ग्रस्त होना ही पड़ेगा, इस तरह से। तो ये सारे जो होस्ट, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज अनम्यूट एवरीवन, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा
ओके, जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो हमारे जीवन के जो तनाव हैं वो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं होते जा रहे हैं, वो हमें परेशान करते जा रहे हैं, लेकिन ये तनावों का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो अब मैं फिर से इस टॉपिक को, अभी जो मैंने आपको भूमिका दी कि क्यों महिलाओं में ज्यादा तनाव होता है, अब मैं इस टॉपिक को आगे ले जाती हूँ। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो नेक्स्ट के 45 मिनट्स हैं, इस 45 मिनट्स में आध्यात्म, स्वाध्याय, तनाव, इससे रिलेटेड जो भी आपकी खुद की एक सोच है उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे, अपने आप को अनलर्न करेंगे, और जो नई चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, उसको नए तरीके से समझेंगे। होस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ऑप्शन होता है कि कोई नया मेंबर जब ऐड होता है तो वो म्यूट होके ऐड हो, प्लीज आप उसको ऑन कर दें, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होते जा रहे हैं वो म्यूट नहीं है, उसकी वजह ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। अपने थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि जब तक पूरे लोग नहीं आ जाते इस तरह के आना जाना चलता रहता है। ओके, तो अब इस टॉपिक को मैं स्प्लिट करती हूँ, छोटे छोटे भागों में बांटती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। उसके पहले जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट करी कि जो भी पहले से आपकी जानकारी है आध्यात्म, स्वाध्याय, भक्ति, इन सब के बारे में, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे, तो ओपनली आप इस टॉप को समझ पाएंगे। अब समझने की बात ये है कि ये स्वाध्याय और आध्यात्म जैसा जो शब्द है, जिसमें हमारी माहेश्वरी समाज की समिति भी बनी हुई है, ये एक्चुअली में है क्या? क्या होता है आध्यात्म और क्या होता है स्वाध्याय? आध्यात्म को भी मैं अभी थोड़ा साइड रखूंगी और आपके साथ स्वाध्याय के बारे में बात करूंगी। स्वाध्याय होता है, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि स्वाध्याय क्या होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि स्वाध्याय मतलब ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ हमारी भक्ति, इस तरह जो हम बातें करते हैं या ईश्वरीय जो बातें हैं उनको समझना, वो स्वाध्याय होता है या वो आध्यात्म होता है। ये भी होता है, उसके साथ साथ स्वाध्याय होता है खुद का अध्ययन, खुद को जानना, स्वयं को पहचानना। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। और ये स्वाध्याय किया कैसे जाता है? स्वाध्याय किया जाता है, जो चीजें पहले से हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो महान लोग हैं उनके अनुभव हैं, उनकी जो जीवनी है, उनको पढ़ना एक मार्ग होता है अपने आप को समझने का। अब मैं बताती हूँ कैसे। इसको एक, महिलाएं यहाँ पे ज्यादा हैं तो एक आपको एग्जाम्पल दूंगी मैं किचन का। अगर आपका किचन, अगर आपको घर में खाना बनाना है तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मिर्च, जो लाल रंग का पाउडर होता है, वो क्या काम करता है, जो हल्दी होती है वो क्या काम करती है, धनिया पाउडर होता है उसका क्या काम होता है, आलू किस तरह से बनाया जाता है, टमाटर कैसे बनाया जाता है। आपको अपनी रसोई घर में यूज करने वाली सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जब आप वो जानकारी एकत्र करते हैं, जब वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब आप उनका प्रयोग करके अपनी रसोई में कोई व्यंजन बनाते हैं। ठीक है? अब ये जो व्यंजन बनता है ये आपके खुद के इंटरेस्ट पर आधारित होता है। आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि आलू की सब्जी बनाने में ऐसे ऐसी चीजें लगती हैं, ये रेसिपी होती है, लेकिन जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्या आप डायबिटिक तो नहीं है, तब तक आप कुछ भी बना लेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं डायबिटिक हूँ, तो आप आलू का प्रयोग कम करेंगे, चावल का प्रयोग कम करेंगे। ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय को पाने के लिए, यानी रसोई में व्यंजन को बनाने के लिए, आपको हर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। ये होता है पढ़ना, जानना। जैसे आपने जाना कि कौन सी सब्जी कैसे बनती है, ये आपने एक जानकारी एकत्रित करी लोगों के माध्यम से, बाहर से, और फिर उसको प्रयोग करके आपने खुद में समझा, खुद को समझा कि आपको क्या पसंद है। अनुश्री जी, आपने स्क्रीन शेयर करी है, प्लीज डोंट डू दैट।
ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो ये होता है स्वाध्याय, जहाँ पे आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया। अब इंग्रेडिएंट्स को समझ के आपने खुद को समझा, अपने परिवार की जरूरत को समझा, अपने परिवार के इंटरेस्ट को समझा और एक व्यंजन बनाया। ये हो गया स्वाध्याय। अब इस व्यंजन को बनाना आपको आ गया, आपको इंग्रेडिएंट्स की पूरी जानकारी आ गई। अब अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हैं अपनी रसोई में जो पहले कभी किसी ने नहीं करा, जब आप कोई नई राह बनाते हैं, आपने अभी तक देखा, आपने मल्टी कुसीन सीख लिया, आपको पंजाबी बनाना आ गया, बंगाली खाना बनाना आ गया, सब आ गया, लेकिन आपने ये देखा कि इन दोनों को ज्वाइन करके मैं कुछ नया बना सकती हूँ जो अभी तक कभी नहीं बना है। तब वो नया जो चेतना आपके अंदर जागृत होती है वो कहलाता है आध्यात्म। तो आध्यात्म होता है कोई भी इंफॉर्मेशन लेके, कोई अपने आसपास से सीख कर आप कुछ नया अर्जित करते हैं, कुछ नई सोच जागृत करते हैं, नई चेतना जागृत करते हैं, नई समझ जागृत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आध्यात्म। अगर अपने आसपास के लोगों में आप देखें तो जैसे महात्मा बुद्ध थे, एक जिज्ञासा, एक प्रश्न उनके मन में उठा, उस प्रश्न, उस जिज्ञासा के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं फिरे, कौन कौन सा ज्ञान उन्होंने नहीं प्राप्त करा, उसके बाद में उनके अंदर जो एनलाइटमेंट, एक शक्ति का संचार हुआ, वो होता है आध्यात्म। तो आध्यात्म और स्वाध्याय में ये फर्क होता है। विवेकानंद को अगर हम पढ़ते हैं, विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, तो विवेकानंद ने बहुत सारे पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उस बुद्धिमत्ता, उस जो उनका विद्वान दिमाग था, उसका प्रयोग करके उन्होंने जीवन के को आसान बनाने के लिए खुद के आचरण में उस चीज को वो लेके आए। ये था स्वाध्याय। तो स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है, और उस स्वयं के अध्ययन को करके जो हम एक नई राह बनाते हैं वो आध्यात्म होता है। और ज्यादातर जो आध्यात्म होता है इसको हम भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप इस लॉजिक को लगाएं तो आध्यात्म भगवान की शक्ति, उस सबसे परे उस ज्ञान की बात होती है जहां तक हम उनको पहुंचना है। तो ये छोटा सा डिफरेंस जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आध्यात्म और स्वाध्याय में क्या फर्क होता है। यूजुअली लोग इसको कई बार एक भी कहते हैं, कई बार समझ नहीं पाते। फिर से रिपीट करूंगी, स्वाध्याय होता है अपने आसपास ज्ञान अर्जित करके, कभी किसी की सहायता से, किसी गुरु की सहायता से, किसी किताब की सहायता से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से जब हम खुद को समझते हैं, खुद को खोजते हैं, खुद के प्रश्नों को हम पूरा करते हैं, तो वो स्वाध्याय कहलाता है। अब आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यानी जीवन को अच्छा, बहुत संयमित बनाने के लिए, बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए जितना स्वाध्याय जरूरी है, मैं अब आध्यात्म को साइड रखती हूँ, आध्यात्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, अब इसको लिंक देते हैं कि अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम स्वाध्याय का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्वाध्याय कभी भी अकेले काम नहीं करता। हम यहाँ पे चूक जाते हैं। हमें लगता है कि हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, हम बहुत सारी कॉपी किताब पढ़ लें, हम बहुत सारे भगवानों के बारे में हम धार्मिक किताबों को पढ़ लें तो हमें आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है। आध्यात्म तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग होते हैं। तो हम आध्यात्म की बात अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बात नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि आपको अपने जीवन को अगर प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला कहलाता है स्वाध्याय, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, खुद को जानना, वो स्वाध्याय है। दूसरा होता है तप, और तीसरा होता है ईश्वर प्राणिधान। बहुत टफ वर्ड्स लगेंगे, अब इसको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। अगले 30-40 मिनट में इसको आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तप क्या होता है? जो तपस्वी वर्ड में यूज होने वाला तप है, वो तप क्या है? तप क्या अपनी गृहस्थ जीवन को छोड़ देना तप है? तप क्या हिमालय की चोटी पे जाके बैठ के वहां पे साधना करना तप है? नहीं। तप होता है अपने जीवन में संयम को उतारना, अपने जीवन में नियम को बांधना, वो तप होता है।
तो जब हम अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक जर्नी, एक यात्रा पे शुरू होते हैं और हम तप से उस मार्ग को चुनते हैं, तो तप छोटा छोटा भी हो सकता है, ये कोई भी नियम हो सकता है। सुबह जल्दी उठना एक तप है, सुबह जल्दी उठ के एक आधा घंटे की वॉक पे जाना रोज एक नियम के साथ, वो तप है। आपने सोचा कि मुझे मेरी शरीर को जरूरत नहीं है इस समय ज्यादा खाने की, आपने बोला मैं एक ही टाइम खाऊंगा। जब आपने सोचा और उस नियम का पालन करा, वो तप है। आपने अपने आप को बहुत पसंद है मीठा, लेकिन आपने अपने आप को संयमित रखने के लिए उस मीठे को त्याग दिया, किसी और के लिए नहीं, किसी मनोकामना के लिए नहीं, खुद को संयमित रखने के लिए आपने मीठे का त्याग कर दिया, ये तप है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि खुद को कष्ट दो, ईश्वर कभी नहीं कहता कि भूखे रहो और मेरी पूजा करो, लेकिन हम भूखा अपने आप को रखते हैं, हम व्रत करते हैं अपनी श्रद्धा बताने के लिए। मैं आगे जो आधा घंटा रहेगा उसमें यही आपको बताने की कोशिश करूंगी कि तप हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को संयमित रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए हमको हेल्प करता है। तो आध्यात्म तक पहुंचने के लिए जितना खुद को समझना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय को समझना बहुत जरूरी है, उतना ही ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जीवन शैली में संयम कितना है, हमारी जीवन शैली में तप क्या है। तपस्वी बन के तप नहीं किया जाएगा, हम गृहस्थ जीवन में रह के भी तप कर सकते हैं। तप में हमें संयम लाना होगा, हमें अपनी जीवन शैली को डिसिप्लिन करना होगा। ये हो गया तप। अब तीसरा जो मार्ग होता है वो कहलाता है ईश्वर प्राणिधान। ये वर्ड है, इसका कोई सिनोनिम आपको नहीं मिलेगा, कोई पर्यायवाची नहीं मिलेगा। इसको मैं इंग्लिश में भी नहीं बोल सकती क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में इस तरह की कोई भावना नहीं होती, तो उसके लिए एक वर्ड हम नहीं ले सकते। फिर भी ईश्वर के प्रति या अपने विश्वास के प्रति समर्पण, वो होता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने विश्वास के प्रति जो आप एक समर्पण की भावना लेके आते हैं, वो कहलाता है ईश्वर प्राणिधान। तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे, अब इसको हम जोड़ के देखेंगे। अगर आपके जीवन में संयम है, तप है, लेकिन आप खुद को नहीं पहचानते, यानी आपके अंदर स्वाध्याय नहीं है, तो फिर हम आध्यात्म तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपने खुद को भी पहचान लिया और आपने एक संयम भी अपने जीवन में ले लिया, लेकिन आपका अपनी आस्था पे ही आस्था नहीं है, तो भी हम आध्यात्म तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें इन तीनों बिंदुओं को लेके साथ में चलना पड़ेगा, तीनों पॉइंट्स को हमें आधार बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं, अगर आपको इस तक पॉइंट तक चीजें समझ में आ रही हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था जिसको भगवान विष्णु ने बोला कि ये मेरा बहुत अच्छा वाला भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो नारद बोलते हैं कि ये कैसे बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैं ही आपको हमेशा जो है वो बुलाता रहता हूँ और मैं आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ, और आप कह रहे हो कि वो बहुत बड़ा भक्त है। तो भगवान, आप सबने शायद सुनी भी होगी ये कहानी, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, तुम एक बार का मेरा स्मरण भूल भी सकते हो, लेकिन वो किसान मेरा स्मरण कभी नहीं भूल सकता। तो वो नारद जी कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो चलिए एक बार एक प्रतियोगिता हो जाए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है। भगवान विष्णु उस किसान के सपने में आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई कल एक मटके में पानी भर के तुम मेरे मंदिर तक लेके आना, और तुम ये ध्यान रखना कि उस पानी कलश का जो एक भी बूंद पानी है वो झलके ना, बाहर नहीं गिरे, तभी तुम मेरे अच्छे भक्त कहलाओगे। उसको सपना आया किसान को, यही सेम चीज उन्होंने नारद जी को कही, और नारद जी को उन्होंने कहा कि तुम भी जो है वो एक घड़ा पानी लेके आना और मेरे मंदिर तक लेके आना, और देखो एक भी बूंद पानी झलकना नहीं चाहिए। दोनों अपने अपने समय पर उठे और दोनों उस मटके को लेके आगे बढ़े। नारद जी का पूरा ध्यान मटके के ऊपर था, वो बहुत ध्यान से उस मटके को लेके मंदिर तक पहुंचे और उन्होंने एक भी बूंद झलकने नहीं छलका जरा सा भी पानी। और जो किसान था वो भी मटका लेके मंदिर तक पहुंचा और सारे रास्ते विष्णु 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 रटता गया और वो भी मंदिर तक पहुंचा। जब दोनों मंदिर में पहुंचे तो विष्णु जी ने पूछा नारद जी से कि बताओ नारद, इस पूरे यात्रा में तुमने मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद जी ने कहा कि भगवान मैं स्मरण कैसे करता, मेरा पूरा ध्यान तो मटके पे था कि पानी की एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। तो फिर विष्णु जी ने किसान से पूछा कि तुमने मेरा ध्यान कैसे किया?
बोले ध्यान, मेरा तो पूरा ही ध्यान आप पे था, पानी छलके नहीं छलके ये तो आपका काम था, मेरा काम तो आपको स्मरण करना था। तो ये कहलाता है ईश्वर पे हमारी पूरी आस्था, जो बात बात पे चेंज हो जाती है। हमको जरा सा कष्ट होता है तो हम अपनी ऑफरिंग्स बढ़ा देते हैं कि भगवान मैं 3 व्रत करूंगी, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो, या भगवान मैं ये करूंगी, मुझे, यहाँ पे हम अपनी आस्था को डिगा देते हैं। भगवान को भी कई बार हम ब्राइब देने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा करो, मैं ऐसा करूंगी। जो हम मनौतियां मांगते हैं, अच्छा है, मैं इसमें कोई गलत या सही नहीं है, लेकिन आप किस तरह से ईश्वरीय प्राणिधान से दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने आप को ईश्वर से दूर कर देते हैं, उसके ऊपर अपनी भक्ति पे एक प्रश्न चिन्ह हम खुद लगा देते हैं। अब मैं तप की बात पे आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। हम में से कई लोग, कल ही एकादशी गई है, एकादशी का व्रत करते हैं, आप में से मोस्टली काफी लोग करते होंगे। तो एकादशी के व्रत में आप क्या करते हैं? एकादशी के व्रत में आप एक पर्टिकुलर कोई चीज खाते होंगे, एकादशी के व्रत में आप भजन करते होंगे, एकादशी के व्रत में आप, ये खाना निषेध है तो वो आप नहीं खाते होंगे। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत देखें तो साल में जितनी भी महीने की 2 एकादशी आती है, साल की 24 एकादशी आती हैं, वो सभी अलग अलग कामनाओं के लिए होती हैं, लेकिन उनके मूल में एक लाइन और होती है जो शायद हम भूलते जा रहे हैं। वो ये होता है कि एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना, एकादशी के दिन लोभ नहीं करना, एकादशी के दिन अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, अपने मन को किसी तुलना में नहीं डालना। ये भी एकादशी के रूल में होता है। क्या नहीं करना, क्या निषेध है। एकादशी वाले दिन आपका उग्र स्वभाव नहीं आना चाहिए, लेकिन हम में से कितने इसको फॉलो करते हैं? हम एकादशी के भजन के लिए मंदिर भी जा रहे होते हैं तो शायद रास्ते में हम रिक्शे वाले से भी भिड़ जाते हैं कभी कभी। तो क्या हमारा वो तप जो हमने एकादशी के दिन व्रत करके किया, क्या वो तप पूरा हुआ? नहीं हुआ, हम वहां पे चूक जाते हैं। तो स्वाध्याय जब हम खुद को नहीं समझते, तप जब हमने खुद पे संयम नहीं रखा, और उसके बाद तीसरा जब हमने भगवान पे अपनी आस्था पे ही प्रश्न लगाया, जब इन तीनों चीजों की का बीच में एक इक्वेशन नहीं बैठता, जब इन तीनों के बीच में एक संतुलन नहीं बैठता, तब हमारे जीवन में तनाव आता है। तो अब इस सेशन को मैं तनाव से जोड़ती हूँ। जब स्वाध्याय आपको समझ में आया कि अपने आप को समझना स्वाध्याय होता है, तप करके जीवन में संयम लाना स्वाध्याय की तरफ एक मार्ग होता है, और उस ईश्वर जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा है, उसके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर देना, वो आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। और जब इन तीनों में से किसी एक भी चीज में संतुलन नहीं होता, तब हमारे जीवन में तनाव आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तनाव जो है वो ज्यादातर, अभी मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो अगर मैं आप मुझसे साइकोलॉजिकली पूछें कि तनाव का कारण क्या होता है, तो आपको ये कहा जाएगा कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें आजकल चेंजेस हो गए हैं, इसके लिए बहुत तनाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, दिमाग में बहुत टेंशन रहता है। ठीक है, अब इस जीवन शैली को हम स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान से कैसे जोड़ते हैं? बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई मंदिर में बैठ के बहुत देर तक कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। हमारी जीवन शैली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पेक्ट जो होता है नींद, निद्रा। हमारी नींद कैसी हुई है, इस बात पे हमारे जीवन शैली का एक बहुत बड़ा सेक्टर डिपेंड करता है, और हमारी नींद कैसी है, इससे हमारे दिमाग का तनाव बहुत हद तक कंट्रोल होता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह अलार्म से उठते हैं, ठीक है, जो नहीं उठते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उठते हैं अलार्म से, आपको पता है वो अलार्म आपके लिए कैसा काम करता है? वो अलार्म एक तरह से आपको एक करंट पास करता है, जो करंट मारते ही आप खड़े हो जाएं, और इस तरह जागना सुसाइड करने के बराबर होता है। यहाँ पे आप देखिए, स्वाध्याय, तप और प्राणिधान, इन तीनों को मैं जोड़ के आपको आपकी नींद से कनेक्ट करूंगी। मेरे साथ बने हुए रहिए, मुझे पूरी तरह से मेरे साथ रहिए, तो आपको बहुत मजा आएगा कि नींद को हम स्वाध्याय से, तप से और ईश्वरीय प्राणिधान से कैसे जोड़ सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तब आपने एक अलार्म सेट कर दिया, अलार्म से आप उठ गए क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी।
इसका मतलब आप अपने शरीर के बारे में जानते ही नहीं हैं कि वो अपनी प्राकृतिक नींद लेके कब जागेगा। आपके शरीर को जितनी नींद की जरूरत है वो उसके बाद 1 मिनट आपको बिस्तर पर नहीं रहने देगा। आपका शरीर अपने आप स्वतः जागृत होगा। लेकिन अगर हमें सुबह 6 बजे उठ के अपने स्कूल कॉलेज अपने काम पे जाना है तो हमें ये डाउट रहता है कि हम 6 बजे उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्यों ये डाउट रहता है? क्योंकि हमने अपने जीवन में संयम को नहीं उतारा। जब आप रात में, अब सुबह उठने के लिए मैं रात पे जाऊंगी, जब आप रात में सोने के पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने खाया क्या है, कितनी देर पहले खाया है। अगर आपने कोई तामसिक भोजन खाया है, पिज्जा, बर्गर, चाट, जो जिसमें मसाले बहुत ज्यादा हैं, जिनके पाचन में टाइम ज्यादा लगता है, अगर आपने ऐसा कोई खाना खाया है तो आपको कम से कम 4 घंटे बाद ही सोना चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जब आप सोने जा रहे हैं तो आपके शरीर का एक मेजर एनर्जी आपको सुलाने पे व्यतीत होनी चाहिए, ना कि दूसरे कामों में। और अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपके अंदर जो चीजों को पचाने की जो शक्ति है, आपकी शरीर का बहुत बड़ा पार्ट पाचन शक्ति पे काम करता है और आपकी नींद पे बेचारा वो फोकस ही नहीं कर पाता। और आप जब सुबह उठते हैं तो या तो आपकी कमर में दर्द होता है या आप रात में गैस से उठ जाते हैं, गैस आपको परेशान करती है, सुबह हेडेक होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में एक छोटा सा जो तप था, जो एक संयम था, उसको फॉलो नहीं करा। आपके शरीर को 6 से 7 घंटे की जरूरत है, या आपका स्वाध्याय आपको बताएगा। आपका स्वाध्याय आपको ये बताएगा कि आप 4 घंटे में भी सो के उठ सकते हो, जबरदस्ती बिस्तर पे लेटे हुए हो, या एक्चुअली आपको 10 घंटे की जरूरत है क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हो। लेकिन हम अपने साथ वो टाइम स्पेंड ही नहीं करते। हम खुद को वो समय देते ही नहीं कि हम खुद को समझें कि हमारे शरीर को वाकई कितनी देर सोने की जरूरत है। या तो हम रात में देर से सोते हैं, और देर से जब सोते हैं तो सुबह नींद नहीं खुलती है, तब आप अलार्म लगाते हैं और वो अलार्म आपकी बॉडी में करंट की तरह जाता है। और जो शरीर खुद उठना चाहिए, जो शरीर का एक एक रूट होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी ज्ञानेंद्रियां खुलेंगी, ज्ञानेंद्रियों को खोलने के बाद आपका मस्तिष्क खुलना चाहिए, उसकी जगह पहले आपका ब्रेन खुल जाता है और फिर आप उठते हो। तो आप बताइए कि जब आपने अपने जीवन में एक छोटे से संयम को नहीं धरा, जब आपने अपने जीवन में छोटी सी एक बात को नहीं समझा, तो आप तनाव में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, मैं हिंदू धर्म की बात कम करूंगी, सनातन धर्म की बात करूंगी, कर मध्य सरस्वती कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जो श्लोक है, उसके साथ हम अपने आप को सुबह उठाते थे। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उठ के बैठने के बाद में अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों पे लगाते हैं। नहीं, जब आप लेटे हुए हैं अपने बेड पे और सिर्फ आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अब आपको उठना है, उस समय अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ के अगर आप आंखों पे लगाते हैं तो क्या होता है? उंगलियों को जब आपस में रगड़ते हैं तो उनसे जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होके जब आप आंखों तक ले जाते हैं तो एक्चुअली आप अपने एक सेंस ऑर्गन को उठाते हैं और वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब उठने का समय हो गया है। तो पहले आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को उठाते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं, आप पहले उन्हें उठाते हैं, फिर अपने ब्रेन को जागृत करते हैं। लेकिन अलार्म क्या करता है? अलार्म पहले आपके ब्रेन को जागृत करता है। ये उल्टा सिस्टम चलता है। और जो अचानक से बल्ब जल के फ्यूज हो जाता है, आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक साथ पास हो जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है या एसी फूक जाता है, इस तरह की चीज आपके ब्रेन में होती है। और करना क्या था? सिर्फ एक छोटा सा स्वाध्याय करना था, अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठना था। मुझे मेरे सर्कल में, मैं हैदराबाद में हूँ, रहती हूँ, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार नाइट लाइफ है। लेकिन पिछले जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो शायद ही मैंने कभी नाइट शो आजकल देखा हो, कभी नहीं। फिर किसी ने स्क्रीन शेयर करी, हाँ, कभी नहीं। क्योंकि रात की नींद बहुत जरूरी होती है, समय पे सोना, सुबह अपने आप उठना। सुबह अपने आप उठना, एक प्राकृतिक तरीके से उठना। तो ये छोटा सा आपको एक्ट करना है, आपको
आपको कब सोना है, कब कैसे सुबह उठना है, इस छोटे से स्वाध्याय की कमी ने, आपके तप की कमी ने आपके जीवन में तनाव को एंट्री दे दी। और हम कहते हैं कि हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, हम कहते हैं कि आजकल सुबह उठते हैं तो बहुत अनमनापन रहता है, पैरों में दर्द रहता है, हाथ सर में दर्द रहता है, आंखें जल रही होती हैं, लेकिन रीजन उसका स्वाध्याय और तप। और अब इसको हम ईश्वर प्राणिधान से जोड़ेंगे। जब आप रात में सोने जाते हैं, मैं नींद के ऊपर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा फैक्टर नींद होता है। जब हम रात में सोने जाते हैं तो आपको स्वाध्याय के अंतर्गत 2 मिनट लेके अपने पूरे दिन को एनालाइज करना चाहिए। आपने उस पूरे दिन में क्या क्या किया, आपने उस पूरे दिन में क्या क्या किया, आप किन किन लोगों से मिले, उनके साथ आपने कैसा व्यवहार किया, आप कोई चीज आपकी छूट गई है क्या। इसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं अपने आप से कंप्लीट करना। आपने अपने बच्चे को कहीं बेकार में तो नहीं डांट दिया, आपने अपनी सास से कहीं बेकार में तो कोई बात नहीं बढ़ा ली, आपने अपनी बहू को बेकार में तो कुछ नहीं बोल दिया। केवल नेगेटिव ही नहीं, जो आपने अच्छा भी काम किया है उसको भी एनालाइज करना। रात में सोने के पहले एक 5 मिनट पूरे दिन भर की चीजों को एनालाइज करना, ये स्वाध्याय है। वहां पे आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलत किया, क्योंकि वहां पे आप खुद से बात कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को कभी नहीं बना सकते। आप दूसरों से कितना भी कह लें कि मैं बहुत अच्छे से बात रहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो रात में सोने के पहले एक 5 मिनट का स्वाध्याय आपको बहुत शांति देगा। आप उस समय, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छा मुझसे ये 2 गलतियां हुई हैं, कल जब सुबह मैं उठूंगी तो मैं इस गलती को सबसे पहले करेक्ट करूंगी, या अगर वो करेक्ट करने का हमारे पास मौका नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे ऐसी गलती को रिपीट नहीं करूंगी। ये स्वाध्याय है, खुद को समझना स्वाध्याय। ये स्वाध्याय 5 ही मिनट करना है। और उसके बाद में आपको जो ईश्वर प्राणिधान है, कंप्लीट सरेंडर कर देना है उस ईश्वर पे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अब कल सुबह जब मैं उठूंगी एक नए दिन के साथ, ये पूरा निर्णय भगवान का है, छोड़ दीजिए। जब आप सोइए तो एक ऐसे बच्चे की तरह सोइए जिसको कल की कोई चिंता नहीं। ऐसे जो छोटा सा 1-2 साल 2.5 साल का बच्चा होता है, कभी आपने तनाव देखा है उसको कि वो अपने कपड़े को लेके तनाव में है? कभी नहीं। जो माँ ने पहनाया पहन लेता है, खुशी खुशी उसी को पहन के डांस फ्लोर पे चला जाता है, मिट्टी में खेल लेता है, क्योंकि उसको भरोसा है। किस पे? माँ पे। उसको भरोसा है कि माँ ने मुझे जो भी पहनाया है मैं तो राजा बेटा लग रहा हूँ। बिल्कुल वो एकदम खिलखिलाता हुआ, बिल्कुल उस बच्चे में तनाव इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देता है अपने माँ बाप के। माँ ने यहाँ काला टीका लगाया तो वो खुश है, माँ ने कान के पीछे काला टीका लगाया वो खुश है, माँ ने लाल पैंट पहना दी वो खुश है, क्योंकि उसको अपनी माँ पे भरोसा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क, कुतर्क, इन सब के माध्यम से अपने ही माँ बाप या अपने ही परिजनों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है और वहां से तनाव शुरू हो जाता है। तो आपको भी ये समझना है कि जिसके ऊपर आपका पूरा भरोसा है, चाहे वो कोई भी हो, वो एक शक्ति हो, जो नास्तिक होते हैं उनको वो एक कॉस्मिक एनर्जी पे भरोसा है, सूर्य भगवान पे भरोसा है, चंद्रमा पे भरोसा है, कुछ भी, उस भरोसे पे अटल रह के अपने आप को नींद दीजिए, निद्रा दीजिए। एकदम बच्चे की तरह सोना है कि मैंने आज का अपना सारा काम कर लिया, मैंने स्वाध्याय भी कर लिया, सब कर लिया, मैं अपने आप को समझ भी गई कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। अब कल का जो दिन आएगा वो भगवान के ऊपर है, मुझे सोना है। तो नेक्स्ट डे जब आप खुद से उठेंगे, क्योंकि अब आपका शरीर समझ चुका है आपको कितनी नींद की जरूरत है, आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं है। पूरी नींद लेके जब आप स्फूर्ति के साथ नेक्स्ट डे उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तनाव बहुत कुछ कम हो गया है। और तप के साथ, स्वाध्याय के साथ तनाव को और अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आप प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। आपने कई बार लोगों ने फील किया होगा, जो बहुत टेंशन में होते हैं और वो एक ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहा लेते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बहुत सारा टेंशन रिलीज हो गया। तो एक्चुअली वो क्यों होता है? पानी कोई मेडिसिन की तरह आपके ऊपर काम नहीं करता है। पानी, आपका शरीर खुद 80% पानी से बना हुआ है। तो जब आप अपने शरीर को उससे मिलता जुलता कुछ देते हैं तब आप बहुत शांति फील करते हैं।
चाहे पैरों को पानी में डुबो के रखना हो या खुद एक शावर ले लेना हो। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति से अपने आप को जोड़ देते हैं। तो अपने तप में ये भी बहुत जरूरी है जोड़ना, ये भी संयम बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को प्रकृति पे कितना निर्भर करते हैं। Am I connecting you? आपके साथ में जुड़ पा रही हूँ, आपको स्वाध्याय और आध्यात्म बता पा रही हूँ। अब हाँ, मैं आप तक ओके, थैंक यू। अब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर से बोलूंगी कि जो आपकी पहली सोच है उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको अब ईश्वर प्राणिधान में एंटर करवा रही हूँ। बिल्कुल ईश्वरीय प्राणिधान में जब आप घुसते हैं, ईश्वर के साथ जब आप बिल्कुल अपने आप को सौंपने वाली स्थिति में होते हैं, तब मुझे बताइए पूजा में और भक्ति में क्या फर्क होता है? जो हम रोज सुबह उठ के करते हैं वो भक्ति है या पूजा है? आधे ज्यादा लोग कहते हैं क्या फर्क है, भगवान की भक्ति ही पूजा है। नहीं, जो आप कर्म कांड करते हैं, आप दीपक जलाते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, आप भगवान को शीशा दिखाते हैं, मिरर दिखाते हैं, आप दीपक लगाते हैं, वो सारी की सारी पूजा है। लेकिन जब आप भक्ति में लीन होते हैं, यानी आप में और भगवान में एक भक्त और ईश्वर का रिश्ता हो जाता है, तब आप अपने आप को रेडी करते हैं समर्पण के लिए। पूजा में समर्पण नहीं होता, पूजा में डिमांड होती है। घी का दीपक जलाना है, भगवान ज्यादा खुश होंगे। तेल का दीपक जलाने से भगवान कम खुश होंगे। भगवान को इतना चढ़ावा देने से भगवान ज्यादा खुश होंगे। ये पूजा है जहाँ पे आप लेन देन करते हैं भगवान के साथ। लेकिन भक्ति में हम लेन देन नहीं करते। अब मंदिर में घंटी को 12 बार बजाना है या हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है, बहुत सब अच्छी बात है। यही पूजा भक्ति में बदल जाती है जब आप भगवान के साथ लीन होते हैं। लेकिन आजकल पूजा करते समय हमारा मोबाइल भी ऑन रहता है, हम पूजा करते समय फोन भी अटेंड करते हैं, हम पूजा करते समय बाहर भी कुकर की सीटी पे भी ध्यान रखते हैं कितनी बजी, और हम अपने मन को ये समझाते हैं कि भगवान हमारा मन देखता है। क्योंकि हम तपस्वी तो है नहीं, हमको घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की पूजा करनी है, करिए ना, लेकिन वो भक्ति नहीं है। जिस भगवान के साथ आपको लीन होना है उसके लिए 15 मिनट सिर्फ आप और आपका भगवान। फिर ना वो कुकर की सीटी, ना वो आपके हस्बैंड का टिफिन बॉक्स, ना वो फोन। जो 15 मिनट का फोन भी नहीं छोड़ पाते पूजा करते समय, वो भक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्त और भक्ति के बीच का जो रिश्ता होता है उसमें आप दूसरों को ला देते हैं। तो आप पूजा तो बहुत अच्छी कर लेंगे, आपने तप किया कि रोज मुझे पूजा करनी है, आपने बहुत अच्छा संयम बांध रखा है कि हर दिन मुझे मंदिर जाना है, चाहे बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, मैं तो मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी। ये आपका तप है। लेकिन आपने तप तो कर लिया, लेकिन क्या ईश्वर प्राणिधान तक आप पहुंच पाए? तो ये जो ट्रायंगल है आपका वो फिर से इनकम्प्लीट हो गया। आपने तप भी कर लिया, आपने खुद को भी समझ लिया कि मुझे अगर खुश रहना है तो मुझे भगवान के साथ पूजा करनी है, पाठ करना है। ये मुझे लोग कहते हैं ना कि भाई हमको कुछ पता नहीं, लेकिन हम गीता का पाठ करते हैं तो हमको बहुत शांति मिलती है। तो आपने स्वाध्याय भी समझ लिया कि मेरे मन की शांति के लिए गीता का पाठ बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने तप कर लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, लेकिन आपने भगवान के ऊपर भरोसा तो किया ही नहीं। फिर जब ये ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ तो आपका जीवन तनाव रहित कहाँ हुआ? आप में से सभी लोगों ने लपसी तपसी की कहानी सुनी होगी। हम हर पूजा पाठ में लपसी तपसी की कहानी कहते हैं। क्या है वो कहानी? क्यों नारद जी कहते हैं कि एक छोटी सी अंगूठी छिपा लेने से उस तपस्वी का तप भंग हो गया? क्यों भंग हो गया? वो भंग इसलिए नहीं हुआ कि उसने मोह किया या लालच करा। हम उस कहानी के अंत में कहते हैं ये भगवान जैसे उस तपस्वी की को मोह दिया या उसको तपस्वी को लालची किया, वैसे हमको नहीं करना। नहीं, उसके तप वहां पे इसलिए भंग हुआ क्योंकि उसने तपस्या करते समय अपने आने वाले समय के बारे में सोचा कि कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये अंगूठी मेरे काम आएगी। उसने अपने आप को भगवान की तरफ समर्पित किया ही नहीं। उसने अपने आगे वाले कल के लिए भगवान के साथ भक्ति रखते हुए भी भगवान की भक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जब आपने ईश्वर प्राणिधान पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया
तो बस आपका जो ट्रायंगल है वो पूरा हुआ नहीं, और जब ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ तो आप अटक गए। होता है ये। अब ये आपको समझना है कि अपनी जीवन शैली में आप कहाँ स्वाध्याय छोड़ रहे हैं, आप कहाँ तप छोड़ रहे हैं, और कहाँ ईश्वरीय प्राणिधान छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये तीनों हम करेंगे, हमें कई बार मतलब मैं बहुत कम इन सब चीजों में रहती हूँ, लेकिन जब भी अधिक मास में आप खाना खिलाते हैं, आप बांटते हैं खाना, अभी आम का सीजन है, आप गरीबों में आम बांटते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है। वो क्षणिक शांति होती है। जब आपने आम बांट दिए तो थोड़ी देर के लिए आपको बहुत अच्छा मिलने लगता है, लेकिन फिर घर पे आके आप किसी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, किसी बात पे आप क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? तब आपको स्वाध्याय करना है कि ये जो आम आपने दिया है वो दिया क्यों है। क्या इसलिए दिया है कि जिसको दिया है उसको आम पसंद है, तो आपने उसकी पसंद का ख्याल रखते हुए उसको उसकी पसंद का फल दिया, या आपने अपने मन की कोई इच्छा को पूरा करने के लिए ये काम किया, या आपको परलोक में आम मिले इसके लिए आपने आम दिया, या आपने अपने ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए आम दिया। ये स्वाध्याय आपको खुद करना है। ये निर्णय आपको खुद करना है कि मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, जो कर्म कांड कर रही हूं, जो भक्ति, जो पूजा, जो भी कुछ मैं कर रही हूं, क्या वो मेरे इस तीनों ट्रायंगल को पूरा करता है? क्या वो मेरे अंदर की उस जिज्ञासा को शांत करता है जो मुझे स्वाध्याय तक पहुंचाएगा? आजकल जो हम ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां बिंदी नहीं लगाती, बिछिए नहीं पहनती, वो आप उनको समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप इसलिए कर लेते हो क्योंकि आपने अपने बड़ों से सीखा और आपने आगे कर लिया। लेकिन आज के बच्चों को तर्क चाहिए। वो तर्क क्यों चाहिए? क्यों नहीं वो हमारी बातों को फॉलो करते हैं? क्यों नहीं करते आपको पता है? इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, या वो इसलिए भी नहीं करते कि उनको आपकी बातों का विरोध करना है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि मेरी माँ बिंदी लगाती है तो भी मेरे पिता क्रोधित होते हैं, तो बिंदी लगा के क्या फायदा है। वो ये देखते हैं कि मेरी माँ व्रत करती है तो भी पिता जो है वो बीमार पड़ते हैं। कनेक्शन नहीं बिठा पाते वो, क्योंकि उनको ये समझने में स्वाध्याय उनको करना होगा कि पिता जो बीमार पड़े वो अपनी जीवन शैली की वजह से पड़े, लेकिन हम उन तक वो स्वाध्याय नहीं पहुंचा पाते। जब हम अपने अंदर वो स्वाध्याय लेके आएंगे, जब हम पूजा पाठ करते समय बिल्कुल शांत अवस्था में रहेंगे, बाहर की कोई भी चीज हमारे मन पे असर नहीं डालेगी, और हमारा बच्चा ये देखेगा कि अच्छा 11 हनुमान चालीसा करने से जो करता है उसका मन शांत होता है, तो वो 11 हनुमान चालीसा आपके साथ बैठ के करेगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि अच्छा ये तो पूरा पूरा रुद्राभिषेक हो जाता है, उसके बाद भी पापा उठते ही जो है वो नौकर पे चिल्लाते हैं, तो उसका जो भटकाव होता है वो वहां से शुरू हो जाता है कि नहीं, रुद्राभिषेक का एक अच्छी जीवन शैली से लेना देना नहीं है। तो ये लिंक हमें खुद बनाना है। ये जीवन के तनाव, अब वापस में अभी थोड़ा बाहर चले गए थे हम टॉपिक से, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि लाइफ स्टाइल को वापस से स्वाध्याय से कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मैंने नींद के बारे में आपको बताया, अब नींद के साथ साथ आप अपने जीवन की और भी चीजों को देखिए। तप का मतलब ये भी होता है कि आप अपने जीवन के अहंकार को खत्म करिए। कोई एक ऐसी आदत आप साल भर के लिए छोड़ दीजिए। जब हम लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम इस साल सारी एकादशी करेंगे, उसके साथ एक प्रण ये भी कि हम कोई अपनी एक बुरी आदत छोड़ेंगे या हम कोई एक अच्छी आदत अपनाएंगे। ये भी एक तप है, ये भी एक संयम है। और अपनी जीवन शैली को उसके साथ भक्ति और पूजा में मिक्स मत करिए। आप पूजा करिए, पूजा वो माध्यम होता है अपने आप को ईश्वर से मिलाने का। तो पूजा के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या केवल पूजा हो रही है, भक्ति नहीं हो रही है। और ये कोई नहीं समझा सकता। ये स्वाध्याय हमें खुद करना है, ये खुद का अध्ययन हमें खुद करना है। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनको प्रेरणादायक स्टोरी सुनानी चाहिए, उनको बड़े लोगों की। आप अगर, आप में से जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो अगर कभी मेवाड़ वगैरह जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप का जो महल है वहां पे एक बड़ा सा कक्ष है जहाँ पे उनके पूर्वजों की मूर्तियां और पूर्वजों की चीजें रखी हुई हैं। रानियां वहां पे अपने बच्चों को लेके जाके उन पूर्वजों की कहानियां सुनाया करती थी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो ये जाने कि उनके पूर्वज कैसे थे, इसलिए कि उन पूर्वजों की बातों को सुन के समझ के बच्चा ये डिसाइड कर सके कि उसको कैसा बनना है।
शिवाजी की माँ अपने बच्चे को क्यों, शिवाजी को क्यों कहानियां सुनाती थी इतनी, ताकि बच्चा एक स्वाध्याय डेवलप कर सके, वो ये इस बात को समझ सके कि हमको कैसा जीवन जीना है। इसीलिए हम अपने बच्चे को रावण के आचरण की कहानी नहीं, राम के आचरण की कहानी सुनाते हैं। तो हम अपनी जीवन शैली में स्वाध्याय को कैसे लेके आते हैं, खुद का खुद से अध्ययन कहाँ करते हैं, ये हमें समझना है। और इसको करने के लिए कोई मेडिटेशन की राह चुनता है, कोई मंदिरों में जाके बैठता है, कोई किसी भगवान को अपना आराध्य मान के बात करता है, कोई किसी पर्सन को अपना आराध्य, आप आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करते हैं, कुछ भी, कोई भी सोर्स हो सकता है। स्वाध्याय तक पहुंचने का सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है तो आपके जीवन से तनाव अपने आप कम हो जाता है। अब आज की सिचुएशन को अगर हम देखें कि क्वारंटीन के समय में, लॉकडाउन के समय में जो हमें एक तनाव है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, अब इस स्वाध्याय की जरूरत है कि क्या आज की डेट में हम अपने घर में लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं या रोज एक नया व्यंजन बना के हम अपने स्टेटस पे डाल रहे हैं। तो जब हम अपने आप को आज के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को उस कमी के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आगे कैसे उस तनाव से बाहर आ पाएंगे कि कल जीवन में हमारे क्या होगा। वो स्वाध्याय हमें अभी खुद समझना है। बहुत सारी फीमेल्स को इस बात पे टेंशन हो जाता है कि अरे वो तो इतना सब कर ले रही है, जूम पे 4 मीटिंग्स अटेंड कर ले रही है, क्या क्या नहीं सीख पा रही, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा तो पूरा टाइम किचन में ही चला जा रहा है, या हम तो हमारा पूरा टाइम घर के कामों में ही चला जा रहा है। ये भी एक तनाव का विषय है। तब फिर खुद के साथ जुड़िए कि आप क्या चाहती हैं। आप क्या ये चाहती हैं कि आप अपने घर में अपने परिवार को थोड़ा साइड करें और अपने आप को बाहर के लोगों से जोड़ें। अगर आप ऐसा चाहती हैं, अगर आपको करने से उसमें अच्छा लगता है, तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाइए। पहले ही दिमाग पे तनाव लाना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये सब ह्यूमन नेचर है, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ होड़, एक दूसरे की चीजों को देख के अपने अंदर एक कुंठा का डेवलप होना, ये सब मानवीय संरचनाएं हैं, ह्यूमन नेचर है, आप इनसे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इसकी वजह से तनाव ना हो, इसके लिए आप स्वाध्याय अपना सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो जब आप स्वाध्याय, आप इसीलिए गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गीता रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ऐसा कैसे हो गया कि कृष्ण ने 45 मिनट में जिस गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया, वो गीता हम पढ़ने में सालों लगा देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। सालों से वही गीता पढ़ते आ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, और कृष्ण ने 45 मिनट में गीता का पूरा सार अर्जुन को समझा दिया। 45, क्या हमारा मानसिक स्तर धीरे धीरे बढ़ा नहीं है, बल्कि कम हुआ है। जो गीता उन्होंने सिर्फ इंस्टेंट बोल के 45 मिनट में अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति दे दी, वो हम सालों पढ़ते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कर्म कर फल की चिंता मत कर, इस स्टेटमेंट को हमने पकड़ लिया। भाई हमको तो कर्म करना है, हमने तो कर दिया, बाकी देख ले सामने वाला, हमने तो हमारा कर दिया, हमको फल की चिंता नहीं करनी है। नहीं, उसका रीजन ये था कि कर्म कर, यानी खुद को समझ के, स्वाध्याय करके अर्जुन को ये समझना है कि आज की सिचुएशन में क्या सही है। उसके बाद में उसको संयम से काम लेना है, और उसके बाद जब उसने संयम कर लिया, तब कर लिया, और अपने आप को समझ गया कि अभी उसकी ड्यूटी क्या है, तो वो कर्म करके फिर ईश्वर प्राणिधान कर लेना है कि आगे जो है वो बस अब भगवान के। वहां कोई डाउट नहीं है, वहां कुछ भी डाउट नहीं है। इस छोटी सी एक श्लोक को कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, हम अपने अपने तरीके से लेते हैं। कभी हम कहते हैं बस पढ़ाई कर लो, रिजल्ट की तरफ ध्यान मत दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। फिर जब रिजल्ट नहीं आता है तब हम बच्चे पे गुस्से में आते हैं, क्योंकि जब वो कर्म कर रहा था तब हमने उसको स्वाध्याय नहीं समझाया कि कर्म कितना करना है, कैसे करना है। केवल कर्म करना है ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो हर एक क्रिमिनल ये बोले कि भाई मैंने तो कर्म कर दिया, मैंने तो सामने वाले को चोरी कर ली, मैंने तो डाका डाल लिया, आप सब कुछ भगवान के ऊपर है। फिर आप कैसे किसी को किसी भी विपदा से बचा सकते हो? जब कर्म होता है तब उस कर्म को करते समय अपने तप को, अपने संयम को, अपने प्राणिधान को, अपने आध्यात्म को, अपने स्वाध्याय को जागृत करना है कि हमको कितना कर्म करना है, करना भी है या नहीं करना है, चुप रहना है, दो भाइयों के बीच में क्या हमें बोलना है,
हमारा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको देख के हम परेशान होते रहते हैं, अरे ये आगे क्या बनेगा, ये आगे कुछ बन भी पाएगा कि नहीं, इसके लिए पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा। आप भगवान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो बहुत आसानी से लगा देते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, लेकिन जब कर्म करते हैं, जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तब क्या उसके साथ बराबर में बैठ के उसको स्वाध्याय करवाते हैं कि ये पढ़ाई तुम किस लिए कर रहे हो, तुम्हें कितने नंबर की जरूरत है कि तुम एक अच्छी जगह पे जा पाओ। ये कर्म है। सिर्फ ये कह देना कि भाई हमने तो हमारी पूरी मेहनत कर ली, अब आगे भगवान की मर्जी, ये तो बहुत इजीली आप अपनी चीजों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन तनाव से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस समय जिस कर्म को करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय आप उस कर्म को तप से और स्वाध्याय से नहीं कर रहे हैं। तो जीवन के हर मोमेंट पे आपको स्वाध्याय की जरूरत है। केवल आपकी फ्रेंड ने अपने स्टेटस पे डाल दिया कि मैंने आज केक बनाई, तो इसलिए आप भी अपने हस्बैंड के पीछे पड़ गए कि भाई हमको तो केक का सामान लाके दो क्योंकि मुझे भी केक बनानी है। ये स्वाध्याय नहीं है, ये सिर्फ कर्म है। और जब ऐसे कर्म का जो रिजल्ट आता है वो कभी अच्छा नहीं आता। तो किसी भी कर्म को करने से पहले स्वाध्याय करें, और कैसे करना है ये आपके ऊपर है। करना तीनों है। अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना है तो कर्म भी करना है स्वाध्याय के साथ, कर्म करना है तप और संयम के साथ, कर्म करना है ईश्वरीय प्राणिधान के साथ। और जब ये तीनों हम अटेन कर लेते हैं, तब हम आध्यात्मिक स्तर पर कह सकते हैं कि हमारी चेतना जागृत हुई। ठीक है, अब सेशन अंत की तरफ जा रहा है। शायद मैं आप तक इस बात को पहुंचा पाई हूं कि आध्यात्म क्या रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। छोटा सा एक एग्जाम्पल और आपके सामने दूंगी। आजकल की मीडिया, आप व्हाट्सएप पे देखते हो, तरह तरह के मैसेजेस आते हैं। कभी एक मुसलमान को दिखाया जा रहा है कि वो थूक रहा है, कभी किसी को दिखाया जा रहा है कि वो कहीं गलत काम कर रहा है, कभी कुछ दिखाया जाता है। आप वो मैसेज पढ़ते हो, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, आपके अंदर एक धारणा बन जाती है। ये धारणा बन जाती है, केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कुछ भी XYZ, आपके अंदर एक धारणा बन जाती है कि समाज में ऐसा गलत हो रहा है। स्वाध्याय कहाँ है? आपकी खुद की सोच कहाँ है? कुछ समय पहले श्राद्ध के समय में किसी ने ऐसे ही एक SMS डाल दिया कि अब तो श्राद्ध का समय आ रहा है, अब हमारे पूर्वज कौवा बन के आके हमारी मुंडेर पे बैठेंगे, है ना। बहुत मजे से हमने वो जोक को पढ़ा और एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे हम मैसेज को फ्लोट करने लगे। स्वाध्याय कहाँ है? कहाँ है हमारे अंदर खुद को देखना कि क्या ये मैसेज के बारे में मैं पूरी जानकारी रखती हूँ? अगर नहीं रखती हूँ, क्या जब मुझे इसके बारे में नहीं पता है तो मुझे इस मैसेज को आगे एक भी पर्सन तक नहीं पहुंचाना। ये स्वाध्याय है। आधुनिक युग में ये स्वाध्याय का एक बहुत बड़ी परिभाषा है। व्हाट्सएप पे सुबह उठते ही हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। हम ये नहीं देखते कि जिस तरह की फोटो वीडियो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको देख के, उसको पढ़ के, उसको सुन के कोई कमजोर हृदय वाला परेशान हो सकता है। हम ये नहीं देखते कि उसको देख के किसी के अंदर कोई मानसिक बीमारी पैदा हो सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक लेडी को मैंने फोन पे काउंसिल किया था, और जब एक वीडियो फ्लोट हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया कि वो कोरोना से कैसे ग्रसित हो रही है, उस वीडियो को देख के उसके मन में ये बात आ गई कि मुझे तो हर समय हाथ धोना है। अब वो कंपल्सिव डिसऑर्डर की पेशेंट हो गई सिर्फ 15 दिनों में। हम ये सोचते भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, जो हम फॉरवर्ड, एक होड़ रहती है कि मैं सबसे पहले मैसेज को फॉरवर्ड कर दूं, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना उसके तथ्य को जाने। और जब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ नहीं कर रहे हैं। हमने समझा ही नहीं कि वो मैसेज है क्या। एक बार जो है, वो बहुत पुरानी बात है, एक साधु सन्यासी थे, वो प्रवचन देते थे, तो उनके प्रवचन के समय एक बिल्ली आ जाती थी जो बड़ा तंग करती थी। तो उन्होंने कहा कि इस बिल्ली को खूंटे से बांध दो। तो लोगों ने खूंटे से बांध दिया। अब वो प्रवचन देते थे और बिल्ली को वहीं खंबे पे दूध वूध सब दे दिया जाता था, वो वहां चुपचाप रहती थी। थोड़ा समय हुआ, वो पंडित जी मर गए। उनके जो शिष्य आए, उन्होंने भी वही परंपरा चालू रखी कि वहीं पे बिल्ली को सब दे दिया जाता था, खूंटे से नहीं निकाला जाता था क्योंकि बिल्ली तंग करती है। उन्होंने भी प्रवचन चालू रखा। उसके बाद वो भी पंडित जी गुजर गए, बिल्ली भी गुजर गई। तो जब तीसरे पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, प्रवचन तो बिल्ली की प्रेजेंस में ही होगा, यही शास्त्र है, यही हमारा नियम है कि खूंटे से बिल्ली बंधेगी तब प्रवचन शुरू होगा। हमने कर्म किया, कॉपी किया, पहले की चीजों को, मान्यताओं को संभाला, आगे बढ़ाया। स्वाध्याय कहाँ किया? समझा कहाँ? जाना कहाँ? और ये समझना, जानना सिर्फ कोने में अकेले बैठ के नहीं होता है।
आपको वैसी किताबें पढ़नी होती हैं, आपको वैसे लोगों के साथ संगत में रहना होता है। जो हम बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं या बड़े लोगों के प्रवचनों में जाते हैं, उनके सत्संगों में जाते हैं, वहां से हम यही ज्ञान अर्जित करते हैं। हर भागवत में आपको समझाया जाता है, हर भागवत में आपको वो 45 मिनट पूरे कितने दिन भागवत चलती है उसमें आपको वो समझाया जाता है। लेकिन हम स्वाध्याय नहीं करते, खुद से जोड़ते नहीं हैं। हम पूजा करते हैं बट भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं अपना ये सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप अब इसको आप महिला के जीवन के तनाव से जोड़ें या इसको आप बच्चों के जीवन के तनाव से जोड़ें, पुरुष के जीवन के तनाव से जोड़ें, किसी से भी जोड़ें, अल्टीमेटली रीजन वही आएगा कि आप स्वाध्याय नहीं करते, संयम नहीं करते, और किसी एक चीज को करने से भी कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छा योगा करते हैं, बहुत अच्छा सब करते हैं, खाने में संयम नहीं रखते, बॉडी परफेक्ट नहीं रहेगी। तो आपको बॉडी के लिए भी संयम रखना है, खाने के लिए भी संयम रखना है, मानसिक तौर पे अपने आप को संयमित रखने के लिए स्वाध्याय भी करना है। और जब आप सब कर लें तो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करना है कि अब मैंने अपना सब काम कर लिया, अब बाकी सब आपके ऊपर है। और अपनी इस निष्ठा को शिफ्ट नहीं करना है। थोड़ी सी परेशानी आई, निष्ठा का स्तर बढ़ गया, थोड़ी सी परेशानी आई, वो 100 का 101 हो गया, ऐसा नहीं। निष्ठा निष्ठा है। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम उसको अनम्यूट करेंगे और फिर वो अपनी बात हमको बोल सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, वो अपना हाथ उठाएं, नहीं तो मोबाइल पे एक रेज योर हैंड का एक ऑप्शन है, उसको भी रेज कर सकते हैं। हेलो हेलो अनु जी। हेलो अनुराधा। हाँ, हाँ जी दीदी। बहुत अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मजा आया। कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अभी अब जब आपने बोला कि मैं सेशन खत्म कर रही हूँ, बोले अरे 4:30 तो गुड, बहुत अच्छा बताया। रियल में आपने, थोड़ी देर होगी हमें भी आपको जूम पे लाने में। नहीं दीदी, मैं थी बट लोगों को सेट कर हो रहे थे सब लोग। किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, अनीता साबू दूध जी हैं, प्लीज होस्ट उनको अनम्यूट करिए। अनीता साबू जी। हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण अनुराधा। जी जी, जय श्री कृष्ण अनुराधा। जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, थैंक यू, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। पूरी कोशिश रही कि कुछ पता चला। कॉम्प्लेक्स मैटर को मैं बहुत इजी तरीके से आप सबके सामने। अनुराधा, अपने साथ उषा दीदी भी है, उन्हें वो शायद कुछ बोलना चाहती है। अच्छा, उषा जी, उषा मोहंता जी। हाँ, उषा मोहंता जी। उषा जी आपका, हाँ बोलिए जी। हेलो। हाँ उषा जी बोलिए। हाँ, मैंने बोला अनुराधा बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने एकदम टाइम पर देख लिया तो मैंने पूरा सुन पाई मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनुराधा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था। मेरी मम्मी 65 प्लस है और उनका मतलब ऐसे गुरु दीक्षा वगैरह ली हुई है, पर अभी बच्चों की परेशानी से वो अपने आप को कहीं पे भी उनका मतलब ध्यान लगा नहीं पाती है। इसका कोई बच्चों की परेशानी कैसे? जैसे बच्चों की कैसे? बेटियां, जैसे हम बेटियां हैं तो हमारे घर नहीं हुए, हमारी गाड़ियां नहीं है, जवाई के काम नहीं बनते, बहू अच्छी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, मतलब छोटी 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 घर की जरूरतें को। तो इस सब से मम्मी का ध्यान कैसे हम अलग करें, उनको उनका मतलब पूरा ध्यान हम कैसे बांटे कि आपको इन सब चीजों की अब चिंता मत करो। उनका जीवन मतलब अभी हो गया, हमारी शादियां कर दी, हमारे बच्चे हो गए, पढ़ रहे हैं, अब उनको इन सब चीजों की सोच की जरूरत नहीं है। अब वो मतलब उनका हम डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं माइंड इन सब चीजों से। उसके लिए हमको क्यों माइंड डाइवर्ट करना है? हमको क्यों माइंड डाइवर्ट? वो एक्चुअली अब उनकी एज के हिसाब से मुझे लगता है उनको अब थोड़ा सा अपने आप को मतलब अभी वो जो आपने बोला ना स्वाध्याय और आध्यात्म में, उन सब में लीन कर लेना चाहिए। छोटी छोटी जरूरतों को लेके परेशान रहना, तो ना तो उनका वो पूजा करती है पर वो बात है भक्ति नहीं है। अच्छा, पूजा कर लेती है पर भक्ति नहीं है, जाप करती है पर नहीं बैठता।
ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली जब बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए सही और गलत डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, तब ये परिस्थिति आती है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि अब आप ये सब छोड़ दो, अब आप चुपचाप घर में साइड में बैठ जाओ। हम ये बात कहते हैं, हम उनके भले के लिए कहते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे अलग किया जा रहा है, मुझे नहीं मतलब मुझे बीच में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन जैसा आपकी अपने माँ बाप के प्रति एक इच्छा है कि वही वो अपने अपने भक्ति में रहें, अपनी पूजा पाठ करें, उसमें रमें, हमारे बीच में क्यों परेशान होते हैं, अपने आप को क्यों तकलीफ देते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे भारतीय संस्कृति में ना एक बच्चे को उतने स्वेटर पहनाए जाते हैं जितनी उसकी माँ को ठंड लगती है, या एक बच्चा उतनी रोटी खाता है जितनी उसकी माँ को भूख रहती है। ठीक है, तो जो माँ है वो माँ ही इसलिए है क्योंकि वो उस तकलीफ से अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाती है। बट आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ में अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम कई बार ऐसा करते हैं, अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने माँ बाप तक इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि हम ये कहते हैं कि अब वो इस उम्र में क्या इस तकलीफ को देखेंगे। तो जब भी आप उनसे बात करें, जब भी आप उनसे बात करें, तो आप उनको ये बताएं कि आप अपने जीवन में तप और स्वाध्याय को कैसे लेके आ रही हैं। तब उनको लगेगा कि अच्छा मेरी बेटी तो मैच्योर हो गई है, अब मुझे बेटी की चिंता नहीं है। तब जाके, क्योंकि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम माँ को उसके तनाव से, उसकी तकलीफ से बाहर नहीं ला पाएंगे। लेकिन एज अ डॉटर अगर हम स्ट्रांग हो गए, हमने स्ट्रेंथ दिखाई, तो माँ अपने आप सुकून की नींद सोएगी कि मेरी बेटी तो अब काफी मैच्योर हो गई। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ आप स्वाध्याय करें। जी थैंक यू, थैंक यू। और कोई? मैं रेस करी पे देख रही है को नहीं कहीं? हाँ, कलावती जी दरक जी, बोलिए। हाय अनुराधा। हाय। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्णा। क्या बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान उन्हीं के, ऐसा क्यों लगता है जो बहुत अच्छे रहते उन्हीं के साथ बुरा होता रहता है, क्यों? चाहे वो कितना भी स्वाध्याय करे, कितना भी मेडिटेशन करे, अच्छा बनने की कोशिश करते, लेकिन जब कोई धक्का लग जाता है तो अरे मैं इतनी अच्छी रही कि क्यों मेरे ऊपर ही बादल गरज रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों होता है? आप छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, है ना, तो जो बच्चे बहुत तेज होते हैं, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लास में बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो क्या रहता है, उनका पूरा ध्यान अपने टीचर की तरफ रहता है कि मैंने कुछ जरा सा कुछ किया तो टीचर क्या जवाब दे रहा है, मैंने अगर आंसर दिया तो टीचर ने मुझे शाबाशी दी कि नहीं दी। तो जो बहुत तेज बच्चे होते हैं उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने टीचर के ऊपर रहता है, वो अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जो बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं देता पढ़ाई लिखाई में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं कि मैं अच्छा हूँ, अपने आप में कॉन्शियस रहते हैं, इसीलिए वो भगवान जो उनके साथ हो रहा है उसको जज करते रहते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे नहीं होते वो जजमेंट को नहीं करते, इसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान ने उनके साथ क्या किया। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है वो आपके कर्मास हैं, जो हो रहा है वो आपका खुद का एक लाइफ स्टाइल है, नेचर है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन चूंकि हम अपने आप को भगवान के बहुत नजदीक मानते हैं, इसलिए हम उनसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों करा। तो इसको इस ढंग से देखिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, भगवान पर्सनली आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देंगे। ये रामायण और देखिए और ज्यादा हो गया। आप ये सोचिए कि अगर कृष्ण वाकई अर्जुन के साथ थे तो वो अर्जुन या पांडव पुत्रों को मरने नहीं देते, लेकिन कृष्ण ने वो रोका नहीं। तब आप अर्जुन कह सकते थे कि आपने पूरी महाभारत मेरे साथ लड़ी, मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट करा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं वंश विहीन हो गया, या मेरे बच्चों को आपने बचाया नहीं। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, वो उनके कर्मास थे, जो उन्होंने किया, अपने संहार किया, उसका उनको रिजल्ट देना था। लेकिन चूंकि वो भगवान के बहुत नजदीक थे तो उनको ये क्वेश्चन, लाडले थे तो उनको ये क्वेश्चन पूछने का राइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि मेरे साथ ही। ठीक है, एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है? मीना जी भट्टर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? मैं सुपर हाँ, होस्ट प्लीज निधि जी साबू को अनम्यूट करें, उनका नाम निधि जी साबू के नाम से आ रहा है। हाँ, उर्मिला आंटी बोलिए।
होस्ट प्लीज निधि जी साबू को अनम्यूट करिए। हाँ उर्मिला आंटी बोलो, आप, आपका अनम्यूट हो गया है। बस हो गया था कि माँ। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। हाँ जय जय महेश श्री सभी कृष्णा। को। अनुराधा, मैं यही सोच रही थी कि तुम कौन से सब्जेक्ट पे नहीं बोल पाती हो। इतना अच्छा सेशन, इतना अच्छा समझाया, इतना कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा एक तरफ ही माइंड कहीं और जा ही नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हारी बात पे ध्यान जा रहा था। हर आई चीज होप मतलब एक चीज, एक पॉइंट ऐसे पूरा दिमाग में घुस गया। मैं सही बोल रही, इतना अच्छा लग रहा है। और हम जल्दी ही मिलेंगे वापस से अनुराधा। हम तुम्हारा सेशन हम दूसरे टॉपिक पे रखेंगे, ताकि सबको ये लगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ, कि अनुराधा कौन से सब्जेक्ट पे नहीं बोल पाती। थैंक यू चलिए अच्छा है, अनुराधा। किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, तो उसपे भी बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। हाँ आज मैं सुबह से बस वही, मतलब सुधांशु जी महाराज का, रमेश जी का, यही थोड़ा थोड़ा सुन रही थी सुबह से। थोड़ा मेडिटेशन भी किया है आज काफी दिन बाद में। तो आज आज मतलब मेरा पूरा दिन अध्यात्म के हिसाब से ही निकला है, समझो। तो टू गुड, बहुत अच्छा अनुराधा, बहुत थैंक यू बहुत अच्छा। जय महेश। जय महेश। एनीवन एल्स? हाँ अनु जी तो बहुत अच्छा लगा, और सबकी तरफ से मैं एक बार आपको वापस धन्यवाद देती हूँ तालियों के साथ। ये मंच नहीं है, फिर भी ताली